आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरे दो ई बुक के ऊपर। एक है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या है? ये ऐसा चार्ट है जो बहुत ही स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आप लोगों के पास होना ही चाहिए। दिस इज मस्ट। क्यों? क्योंकि ये चार्ट जो है वो हर साल आपके नक्षत्र के हिसाब से आपका जो एज है, जो आपका जो एज होगा उस पार्टिकुलर ईयर, उस ईयर में आपका जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र के ऊपर 3 प्लेनेट रूल करता है जो डिसाइड करेगा कि उस साल आपका कैसा जाएगा। और ये आप दशा को भी इग्नोर कर दो, चाहे कुछ भी इग्नोर कर दो, लेकिन इस चार्ट को आप इग्नोर नहीं करना है। शायद ही आप पहले इस चार्ट के बारे में यूट्यूब में सुना होगा। ये पहली बार मैंने लाया हूँ, बहुत सारे सोर्सेज से मैंने कलेक्ट करके ये चार्ट मैंने बनाया है। और ये जो चार्ट है ना, बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। अब कैसे देखना है ये चार्ट के ऊपर, ये मैंने ई बुक बना के रखा है इस चार्ट का। और एक मेरा ई बुक है जो एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। पूरा डिस्कस करेंगे, चीज़ों को मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही नक्षत्र लिया है, वो है अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। और टोटल 27 नक्षत्र है और उस ई बुक में टोटल 27 नक्षत्र के बारे में ई चार्ट मैंने नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बना के रखा है। और ये त्रिपाप चार्ट क्यों कहते हैं, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नक्षत्रों को कंसीडर करते हैं और त्रिपाप इसलिए कहते हैं अगर इस कुंड आपके नक्षत्र के ऊपर कोई 3 पापी प्लेनेट का अगर रूल हो गया, वो साल आपके लिए बहुत डेंजर जाएगा, बहुत खराब होगा। आप देख सकते हो आगे 2-3 वीडियो मैंने बहुत सारे कुंडली मैंने एनालिसिस किया है जहाँ पे इस चार्ट को यूज़ किया है। और जिस समय त्रिपाप रूल था उस समय, त्रिपाप प्लेनेट का रूल था उस समय, पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी का जॉब चला गया, किसी का घर में इशू हो गया, किसी का फाइनेंशियल इशू हो गया, किसी का हेल्थ इशू हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छी तरह से मैं बता दूंगा। ये जो नक्षत्र है, मैं अश्विनी नक्षत्र को मैंने जस्ट यहाँ पे लेके रखा हूँ। बाकी डिटेल्स आपके नक्षत्र के हिसाब से चाहिए तो आप मेरे जो इस ई बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, अच्छी तरह से मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हो। देखिए, मान लीजिए आपका कोई भी नक्षत्र हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कोई भी नक्षत्र, ठीक है। जैसे मेरा आद्रा नक्षत्र है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग नक्षत्र हो सकता है। तो मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र है, मान लीजिए बस एग्जाम्पल, और आपका जो जन्म हुआ है मान लीजिए 24 मार्च 2002, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी जो आपको पर्टिकुलर एज चल रहा है, जो पर्टिकुलर आपका जो साल चल रहा है वो कितना होगा, 2024 में कितना होगा इनका एज, 24 मार्च 2002। तो इनका जो एज होगा दैट इज 22। लेकिन यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं, जो एज रनिंग में है। 2002 में इनका जन्म हुआ है मार्च का महीने में, और 2024 मार्च को क्रॉस करा चुका है। दैट मीन्स इनका जो एज है 22 क्रॉस हो चुका है एंड रनिंग एज इज 23। तो यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ेंगे कितना, 23। तो 23 है, मान लीजिए इसका नक्षत्र अश्विनी है और इनका एज कितना निकला, 23। दैट मीन्स रनिंग एज को पकड़ते हैं, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा रनिंग एज को। तो इस चार्ट में 23 कहाँ है एज, देखिए 23 ये रहा चार्ट में। इसका मतलब इस साल, मतलब 24 मार्च 2024 से, 24 मार्च 2024 से, ठीक है, 24 मार्च 2025 तक, ये जो पूरा एक साल होगा, इनमें कौन सा प्लेनेट रूल करेगा इनके नक्षत्र में, ये रहा, कौन सा, मंगल, केतु एंड शुक्र। देखिए यहाँ पे 2 पापी प्लेनेट का रूल आ रहा है। तो इस साल में स्टार्टिंग फेज में इनको थोड़ा चोट लगना, चीज़ें छूट जाना, काम बिगड़ जाना, वो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन साल के एंड होते होते इनको अच्छा खासा पैसा देके जाएगा, क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट बैठा हुआ है। और इस चार्ट में हमेशा जो नेचुरली मेलेफिक प्लेनेट है उसे मेलेफिक ही कंसीडर करना है, और जो नेचुरली बेनिफिक प्लेनेट है उसे बेनिफिक ही कॉम्प्लीट लेना है। चाहे आपके कुंडली में कोई भी मेलेफिक बेनिफिक कोई भी कुछ हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और ये बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है, आप यूज करके देखना। इसलिए इस चार्ट को आप हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्यों? इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हो कौन से एज में आप शादी करोगे, आपका शादी बहुत अच्छा जाएगा। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में
देखिए आपके कुंडली इस चार्ट में मान लीजिए कहीं भी तीन तीन पापी प्लैनेट का रूल होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तीन पापी प्लैनेट का रूल, अगर मैं निकालूँ कहाँ कहाँ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि शुक्र चंद्र, इनके कुंडली के हिसाब से पापी प्लैनेट अगर रूल होगा तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, राहु शनि और मंगल तीनों नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल है, और उस समय उनका एज कितना होगा 36। अगर इस एज में आके 36 एज में अगर ये शादी करेंगे, इनके मैरिड लाइफ हेल होके रहेगा, चाहे इनके कुंडली जितना भी अच्छे से आप मैचिंग करवा लो, जितना भी अच्छे से मैचिंग करवा लो, ठीक है। तो आपको देखना होता है, देखिए तीन पापी प्लेनेट हो उस साल तो आपको बहुत मतलब तकलीफें होगा, रेमेडी मस्ट है। तो रेमेडी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप इस चार्ट को लीजिए, इसको यूज़ कीजिए, आगे बातचीत होते जाएंगे। तो इसमें अगर दो पापी प्लैनेट का रूल है और एक अगर नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल है, तभी भी वो साल अच्छा चला जाएगा। लेकिन तीन के तीन अगर पापी प्लैनेट रूल होगा तो प्रॉब्लम देगा। इसे कहते हैं नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पे एज लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लैनेट, यहाँ पे एज, यहाँ प्लैनेट, और यहाँ पे एज में आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक दिया हुआ है। फिर नीचे देखिए आप 19 से स्टार्ट करके 36 तक हुआ है। फिर यहाँ पे 37 से स्टार्ट हो रहा है जो 54 में ख़त्म हो रहा है, और फिर से 55 में स्टार्ट होगा और ये जाके 72 में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर मतलब 18 साल के बाद, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 36 ये चीज़ें फिर से रिपीट होगा। और 72 तक ही क्यों देके रखा है, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 72 एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति का चार्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टिल द एज ऑफ 72 सारे प्लेनेट मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए टिल द एज ऑफ 72 इस चार्ट को हम कंसीडर करते हैं, और ये बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं। आगे हम जब किसी का कुंडली एनालाइज करेंगे वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। और आप मेरे पिछले जितने सारे वीडियो है, 2-3 वीडियो आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने इस त्रिपाप चार्ट का यूज़ किया है और मैंने उनको प्रेडिक्शन दिया है, और उनको लाइफ में वो प्रॉब्लम, वो सारे चीज़ उनको हुआ है। अगर मान लीजिए दो पापी प्लेनेट का रूल है और एक अच्छे प्लेनेट का रूल है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला मर्क्यूरी, फिर शनि, दो शनि आ रहा है, तो यहाँ पे दो पापी प्लेनेट हो गया, और यहाँ पे ऊपर में मर्क्यूरी। तो यहाँ पे क्या रूल होगा, यहाँ पे भी इनका खराब ही जाएगा टाइम। क्यों? एट द एज ऑफ 24 एंड एट द एज ऑफ 60। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो बुध जिस प्लेनेट के साथ रहता है वही रिजल्ट देता है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे अगर मान लीजिए एक पापी प्लेनेट है और दो शुभ प्लेनेट तो अच्छा ही जाएगा, और तीनों के शुभ प्लेनेट होगा तो उस समय तो गोल्डन है। और सबसे बेहतरीन क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, शादी के लिए अगर शादी देखना है आपको देखना पड़ेगा जो एज है, उस एज में सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर वीनस का रूल है, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी वीनस, सेकंड प्रेफरेंस शुड बी मून। इस नक्षत्र चार्ट में हमें देखना होता है, जो त्रिपाप चार्ट होता है इस चार्ट में हमें देखना होता है जब शादी का साल, जिस साल को शादी करवाना है उस एज में, वहाँ पे चाहे दो त्रिपाप हो चाहे एक त्रिपाप हो चल जाएगा, लेकिन तीनों के त्रिपाप होगा तो उसमें शादी नहीं करना है, कोई भी अच्छा काम नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर शादी करवाना है तो आपको देखना होगा कि वहाँ पे तीनों के तीनों प्लेनेट के अंदर कहीं भी अगर शुक्र प्लेनेट आ रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी वीनस, सेकंड प्रेफरेंस इज मून, थर्ड प्रेफरेंस इज जुपिटर, फिफ्थ प्रेफरेंस इज सन। ठीक है, उसके बाद अगर कोई दूसरा प्लैनेट आता है तो मैं कहूँगा कि ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो जिसके साथ रहता है वही रिजल्ट देता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी वीनस, सेकंड प्रेफरेंस शुड बी मून, थर्ड प्रेफरेंस शुड बी जुपिटर एंड फोर्थ प्रेफरेंस शुड बी सन। तब उस एज में उनको शादी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये है
नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ही स्ट्रांगली रिजल्ट देता है, बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। जो लोग दशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दशा पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, बस इस चार्ट को फॉलो कर लो और उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत हद तक ये चीज़ें आपको रिजल्ट देगा। और नीचे नीचे आप देख सकते हो भरणी नक्षत्र है, ये और भी नक्षत्र टोटल 27 नक्षत्र मैंने इस पीडीएफ में देके रखा है। तो इसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करने के साथ आपका एक पीडीएफ खोल के आएगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि एक मिनिमम सा फी मैं चार्ज कर रहा हूँ इस पीडीएफ के लिए, एकदम सा मिनिमम फीस लगा के रखा हूँ, दैट इज ₹111, मतलब 111 रुपये मैं चार्ज कर रहा हूँ। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे 111 रुपीज़, और उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेजोगे, और उसके बाद मैं आपको इस चार्ट का जो पासवर्ड है वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आप इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी आता है मेरा जो दूसरा ई बुक है जो मैंने लिखा है, ज़्यादा नहीं 6 पेज का है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये है आउटलेट जो मेरे बुक का पहला आउटलेट है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज क्योर हाउ टू क्योर डिजीज विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हवन एंड डोनेशन। और इसका जो पहला पार्ट है उसमें मैंने ये देखा, आप देख सकते हो ये हाउसेस है, इसमें दिखाया गया कि कौन से हाउस कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, और जिस हाउस में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट बैठेगा वहाँ पे आपको उस बॉडी पार्ट को रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बेली देके रखा है 5th हाउस में, पेट है, पेट को डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर राहु बैठेगा तो पेट में हजम करने की क्षमता थोड़ा कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे तब क्या करना है, जब भी आपको बॉडी में कोई इश्यू होगा आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से बॉडी पार्ट में हो रहा है, फिर उस बॉडी पार्ट को आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन से चार्ट में आ रहा है। जिस चार्ट में आ रहा है आप देखिए उस चार्ट में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है या तो कोई मैलेफिक प्लैनेट का नजर है वहां पे। जिस मैलेफिक प्लैनेट का नजर है, जिस प्लैनेट बैठा हुआ है उसका डोनेशन कर दो। ठीक है, आपका रेमेडी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी है। और आगे और बहुत कुछ लिख के रखा है, जैसे कि हर राशि एक एक बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर प्लेनेट एक एक बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 6th हाउस इज ऑल अबाउट रोग, ऋण, शत्रु, रोग। आप देखेंगे 6th हाउस का प्लेनेट का लिंकेज जब किसी प्लेनेट के साथ बनेगा तो पर्टिकुलर बीमारी देगा, लेकिन वो कैसे देगा उसे हमें मून चार्ट से भी देखना होता है, कैसे देखना होता है आपको मेरे इस ई बुक को डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा। और वहाँ पे कुछ जनरल रेमेडी में देखे रखा हूँ कैसे, जैसे कि डायबिटीज है तो क्या करना है, ठीक है, पाइल्स है तो क्या करना है, यूरिनरी का इशू है तो क्या करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं देखे रखा हूँ। ठीक है, फिर कौन से प्लेनेट कौन से बॉडी पार्ट को तो डिनोट करते, कौन से बीमारी को डिनोट करते हैं वो भी देखे रखा हूँ। फिर हर एक प्लेनेट कौन से कलर को डिनोट करते हैं और कौन से आर्टिकल जो चीज़ें हैं एक एक प्लेनेट जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ें जो आप डोनेट करेंगे उस चीज़ का भी मैंने लिस्ट देके रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने वो भी देखे रखा हूँ कि आप शिव जी पे जल चढ़ाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप अगर दूध चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा, घी चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा, दही चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा, शहद चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा, पंचामृत चढ़ाएंगे तो क्या फल मिलेगा। तो ये सारे चीज़ मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। बहुत ही अच्छा ई बुक है, आप पढ़ के देखिए। बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, वो पढ़ भी रहा है, और इसके लिए भी मैं एक मिनिमम सा फीस दे के रखा हूँ जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम सा है, दैट इज़ ओनली 99 रुपीज़। आप आराम से इसको खरीद सकते हो और ये मस्ट है। इस ई बुक और ये जो नक्षत्र त्रिपप चार्ट है मस्ट, आप खरीदने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। मैंने इस एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे के रखा है। आप उसको ओपन करोगे तो पीडीएफ खोल के आएगा, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप मुझे 99 रुपीज़ पेमेंट करोगे इस यूपीआई नंबर पे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को अवेल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड दिस इज मस्ट। इसमें आपको ना, अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहता है, जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है ना, वो इस चार्ट को तो हमेशा यूज़ करो, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, और साथ में साथ ये जो ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, ये मस्ट है। क्यों? ये आपको नॉलेज को ना बहुत एनहेंस करेगा, आपको प्रेडिक्शन देने में इतना अच्छा प्रेडिक्शन आपको देंगे ना, आप चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से उसको मैनेज करेंगे ना कि लोग थोड़ा मतलब दंग हो जाएंगे। और जो एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहता है वो अपने लाइफ को ठीक करे इसको पढ़ के और त्रिपाप नक्षत्र चार्ट को देखकर।
क्या खराबी है? 111 रुपीज़ में अगर आपका लाइफ सुधर रहा है, 99 रुपीज़ में आपका लाइफ सुधर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए, क्योंकि इस जो नक्षत्र थ्री पाप चार्ट है ना, मैंने आज तक देखा नहीं यूट्यूब में किसी को डालने में, किसी को देखा नहीं किसी को इस चार्ट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये जो चार्ट है बहुत स्ट्रांगली गवर्न करता है। मैं तो पर्सनली इस चार्ट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ खुद के लिए भी। ठीक है। तो आपका जो नक्षत्र है उस नक्षत्रों को निकालिए, आपका जो एज है उस एज को निकालिए, लेकिन रनिंग एज को पकड़ना है। फिर देखिए आपका जो रनिंग एज है यहाँ पे कहाँ आ रहा है और उसके अंडर कौन से 3 प्लेनेट रूल कर रहा है। अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है उस साल बहुत खराब जाएगा। वो रेमेडी इज मस्ट उस समय। और रेमेडी भी ऐसा होता है कि जो आपको बहुत अच्छी तरह से वो जो साल खराब साल होगा ना उसको बहुत अच्छी तरह से भी वो क्योर कर देता है। इतना अच्छा रेमेडी मैं देता हूँ। तो अब इस ई बुक को परचेस करो, फिर चेंजेस देखो आप। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा। तो आप इसको परचेस करो, इसको पढ़ो और अपने लाइफ को और अच्छी तरह से बेहतरीन बनाओ। ठीक है। अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो और मैं उस सवाल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ओनली 250 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, आपको जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मुझसे बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मुझसे बात करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।